हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो गाइज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ये कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी में कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, या लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसमें लास्ट में हम आपको लगा देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसको देखेंगे तभी आपको ये आगे समझ में आएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले वीडियो देखकर इसके बाद फिर इसे देखिएगा। यहाँ से भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है और सोर्स कोड कैसे लिखा जाता है, माने प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। यदि आपको प्रोग्राम सीखना है तो आप ये बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको कोडिंग करना मतलब थोड़ा कोडिंग करना आ जाएगा। ठीक है, कैसे कोडिंग किया जाता है ये आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि देखिए, डेली क्लास आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की 10 बजे मॉर्निंग से चलती है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की 8 बजे इवनिंग को। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है। और हमसे बात करने के लिए अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम नाम दिया गया है। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। चलिए बस यही था। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्रोग्रामिंग हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सबसे पहले क्या क्या शुरुआती में ज़रूरत होती है, क्या करना होता है, तब जाके हमारा एक जो प्रोग्राम होता है बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आता है स्पेसिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशीकरण। ठीक है, पहले निर्देश दिया जाता है। दूसरा में क्या होता है कि प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है, माने उसको बनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए एक मकान हम ले लेते हैं। अब मकान को डायरेक्ट तो बनता नहीं है, पहले उसके बारे में बात किया जाता है, यानी पहले क्या किया जाएगा, निर्देशीकरण किया जाएगा। दूसरा में फिर उसकी डिजाइन बनाई जाती है, मकान की पहले डिजाइन बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर उस पर काम होता है। तो उसी तरह प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम में भी जस्ट इसी तरह कुछ है कि सबसे पहले क्या होगा, निर्देशीकरण माने स्पेसिफिकेशन होगा। फिर दूसरे में डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, कोडिंग को। फिर तीसरे में फिर कोडिंग लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको कंपाइलिंग करना पड़ता है, कंपाइलिंग। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग होगी माने परीक्षण होगी। इसके बाद फिर आपका एकीकरण होगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्थापना होगा उसकी। ठीक है, लास्ट में उसकी क्या होगी, स्थापना होगी, माने बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जो हमने लिखे थे, 7 प्रोसेस हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए लिखे थे। अब हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो मुद्दा है। तो देखिए सबसे पहले बात कि ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ये एक सवाल पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट कैसे होता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल एकदम एकदम वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं आज प्रोग्राम नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम लोग फ्लो चार्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं। तो देखिए फ्लो चार्ट किसी भी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विभिन्न स्टेप के चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। माने जैसे कि अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको चित्र के माध्यम से फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चित्र में। अब फ्लो चार्ट के जो सिंबल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट के सिंबल क्या होते हैं। ये समझ गए होंगे कि ये क्या हमने बोले कि जैसे फ्लो चार्ट कोई भी मतलब फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग बनाना है आपको तो उस चित्र के माध्यम से दर्शाना होता है। अब जो सिंबल है उसके क्या क्या हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि स्टार्ट हम लोग को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं स्टार्ट माने शुरू में लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है, स्टार्ट लिखेंगे फिर इस फिगर को बनाएंगे और स्टार्ट तथा स्टॉप दोनों के लिए स्टार्ट में भी इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है और स्टॉप में भी, माने शुरू में भी और अंत में भी
किसका प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा है आपका इनपुट देना हो या आउटपुट देना हो। यहाँ पे स्टार्टिंग और स्टॉप है ऊपर ही नीचे, लेकिन देना क्या है वो बात को समझेंगे। इनपुट और इसमें आउटपुट जब देना हो तब इस चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये सीधा नहीं है, ये तिरछा है, ये आपका तिरछा है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट देने के लिए तिरछा चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा में देखिए, तीसरे में जब यदि प्रोसेस कराना हो गया प्रोग्राम को, ठीक है, जब प्रोसेसिंग में डालेंगे तब ये चतुर्भुज क्या, अरे चतुर्भुज ये आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत बनेगा। ये टेढ़ा नहीं है, ये सीधा है। ठीक है, ये आयत बनेगा। ओके। चौथे में हम लोग डिजाइन मेकिंग के लिए, माने कंडीशन, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो कंडीशन में वहाँ पे स्टेटमेंट में इस फिगर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है, क्या यस कंडीशन है या फिर यहाँ पे नो कंडीशन है। ठीक है, वहाँ पे जब कंडीशन बताएंगे हम, अभी आपका है कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग, तब वहाँ पे हमको इस फिगर का प्रयोग किया जाता है। अभी ये सब जो अभी हमने बता रहे हैं, ये सारे जो अभी देखे आपने, तो फिर से देख लेंगे एक बार। स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इनपुट और आउटपुट देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और प्रोसेस के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंडीशन अभी हमारे इसमें नहीं आते हैं, और कुछ में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे उसको। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है स्टेटमेंट में, कंट्रोल स्टेटमेंट में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब अभी पढ़ेंगे, तीसरे या चौथे चैप्टर में है आपका, तो वहाँ से हम लोग सीखेंगे। आगे है आपका पाँचवा और छठवां, इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कनेक्टर के लिए, ठीक है, अर्थात यदि फ्लो चार्ट को एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना हो, ठीक है, या दो भागों में ब्रेक करना हो, तो अब ये इस फिगर का प्रयोग करते हैं। क्या कैसा फिगर है, एक ये बना है, इसमें ए है और एक नीचे दिखाया गया है, और सेम एक वही किया गया है और एक ऊपर दिखाया गया है, मतलब यहाँ पे किया गया है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो समझ गए होंगे आई होप कि जैसे कि एक पेज है, एक पेज से दूसरे पेज में जब जाना होता है तब इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गूगल पे गए, ठीक है, गूगल पे गए, वहाँ पे कुछ भी लिखे, अपना जो सर्च किए, ठीक है, तो सर्च किए तो उसमें देखेंगे कहीं कहीं पे लिंक लगा होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो उस सब के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं, समझ गए होंगे आई होप कि ये कनेक्टर क्या है। जैसे कि अभी एक और मान लीजिए हम एक गूगल पे गए, वहाँ पे डाले स्कॉलरशिप, ठीक है, अब स्कॉलरशिप डाले तो एक पेज खुला, अब उस पेज जो खुला उसमें हम क्लिक करेंगे तब आगे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग इस कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपका छठवां है, जिसको हम लोग कमेंट्स, ठीक है, एक्सप्लेशन और डिफिनेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कमेंट्स के लिए, एक्सप्लेशन के लिए, मैंने एक्सप्लेन के लिए, और यहाँ पे डिफिनेशन के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके रहे सिंबल, जो यूज होगा वो ऊपर ही था। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग, सबसे पहले ये हो गया। अब जानते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। अभी प्रोग्राम हम लास्ट में बताएंगे, प्रोग्राम अभी हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्टेप को लॉजिक सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना एल्गोरिदम कहलाता है। ध्यान से रखिएगा, एल्गोरिदम जो होता है किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्टेप को लॉजिकल सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, माने क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना एल्गोरिदम कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने प्रोग्राम लिखा, अभी मान लीजिए अगर कुछ भी प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस के रूप में, ठीक है, बिना फिगर का लिखेंगे। माने एल्गोरिदम का क्या है कि कोई इसमें फिगर नहीं होता है, बिना फिगर का इसमें लिखा जाता है, और जैसे हमने प्रोग्राम बनाया उसका एक एक स्टेप लिखा जाता है। अभी आप बिल्कुल समझेंगे जब आपको एग्जाम्पल द्वारा बताया जाएगा। और इसके थोड़ा सा हम लोग नियम पढ़ लेंगे।
कि सबसे पहले नियम यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 में है कि किसी भी एल्गोरिदम को स्टार्ट शब्द से शुरू किया जाता है। किस शब्द से शुरू किया जाता है? स्टार्ट शब्द से शुरू किया जाता है। दूसरा में है कि एल्गोरिदम को समाप्त करने के लिए एंड का प्रयोग कर जाता है। किसका? एंड का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि एक निर्देश को एक लाइन में लिखा जाता है। और चौथा आपका है कि प्रत्येक लाइन को पहचानने के लिए एक निश्चित क्रम में संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि आपको 2 नंबर का फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है ऐड 2 नंबर। 2 नंबर का क्या करना है? आपको फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे ड्रा द फ्लो चार्ट। पहला क्वेश्चन है ड्रा द फ्लो चार्ट और दूसरा है एल्गोरिदम, मतलब फ्लो चार्ट बनाइए और उसका एल्गोरिदम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसके बाद फिर तो 2 नंबर का यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बताए थे स्टार्ट के लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे फ्लो चार्ट में। ठीक है, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे और स्टार्ट लिखेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद फिर हमने बताए थे कि इनपुट या आउटपुट देने के लिए इसका प्रयोग करेंगे जो तिरछा होता है। तो ये देखिए तिरछा का प्रयोग किया गया है, तिरछा जो चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया है किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। तो इनपुट हम लोग यहाँ 2 नंबर्स के हैं, तो इसमें ए और बी दिया गया है, एंड बी, ए एंड बी, माने एक इनपुट ए हो गया और एक इनपुट ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कोई सी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये आपकी प्रोसेसिंग करने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी आपका हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी इजक्वल टू सी, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी यानी ऐड करने पे कोई सी प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका प्रिंट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंट माने प्रिंट का मतलब यहाँ पे क्या है? आउटपुट से है। ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे लिखा गया था कि इनपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रिंट है ये आउटपुट ही तो है। प्रिंट क्या कराता है? आउटपुट ही तो देता है। तो इन दोनों को जोड़ने पे कोई सी प्राप्त हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है? आउटपुट आपको सी दिखाएगा, नहीं आपको प्रोसेस सी हो गया। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और शुरू में लिखा भी था वहाँ पे कि स्टॉप करने के लिए इन्हीं 2 चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, समझ गए होंगे। 2 नंबर्स थे, इसीलिए यहाँ पे 2 नंबर्स लेकर और यहाँ पे तीसरा नंबर दिखाया गया था जो आउटपुट में हमको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 + 4 जोड़ेंगे तो तीसरा कुछ दूसरा होगा कि नहीं? यहाँ पे 9 होगा ना, 9 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि मान लीजिए ए और बी जोड़ेंगे तो कोई सी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए इस फिगर का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया है। और इसके बाद इनपुट या आउटपुट के लिए इस फिगर का प्रयोग करते हैं। आपको यदि आप आउटपुट लास्ट में देना है तब इसका यहाँ प्रयोग करेंगे। तीसरी बात कि यहाँ प्रोसेस के लिए क्या प्रोसेस है, तो इसमें प्रोसेस ये है कि ए प्लस बी को जोड़ेंगे, 2 नंबर्स को ऐड करना है। सवाल में यही था, सवाल भी देखे मिलाते चलेंगे। ऐड 2 नंबर लिखा गया है। ठीक है, ऐड 2 नंबर माने 2 नंबर को ऐड करेंगे, एक नंबर 2 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये आपका प्रोसेस हो गया, यहाँ पे आपका ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रिंट माने आउटपुट मिल गया। और ये आउटपुट के लिए इस फिगर का प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में स्टॉप कर दिया, मैंने एग्जिट कर दिए। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब इसी का हम लोग को एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें हमारे 5 स्टेप बनते हैं। कितने स्टेप बनते हैं? 5 स्टेप। तो हमको एल्गोरिदम भी 5 स्टेप या 6 स्टेप में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हमको देखते हैं एल्गोरिदम इसी के ऊपर लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए हमने बोले थे कि स्टार्ट, मतलब एल्गोरिदम में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था ये, तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर इंटर 2 नंबर, माने जो दूसरा था उसमें क्या कराए थे हम लोग? इंटर कराए थे इस प्रयोग में। इसके बाद इनपुट दिए थे, तो इनपुट में क्या क्या दिए थे? ए एंड बी दिए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे, मतलब जो चीज़ ये फिगर में दिखाया गया है आपका,
ये चीज़ जो चीज़ दिखाया गया है आपके फिगर में बस उसी को लिखना है, बट यहाँ पे फिगर बनाता है, फ्लो चार्ट में फिगर बनता है और एल्गोरिदम में फिगर नहीं वहाँ पे लिखी जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि हमने वेरिएबल जो लिए थे वो ए और बी लिए थे, ठीक है। दो इन आपको हो गए ए और बी, और इसका प्रोसेस जो हो गया ए प्लस बी, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप आपको आउटपुट सी मिल गया, फिर स्टॉप हो गया, मैंने एग्जिट हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में एल्गोरिदम में सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट लिखा गया है, और दूसरा में क्या है, इंटर टू नंबर, कौन कौन से, ए और बी। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि ऐड दिस नंबर, माने हम लोग ऐड किए थे, जो प्रोसेस किए थे तीसरे स्टेप में ए प्लस बी को। और यहाँ पे स्टेप नंबर 4 यानी प्रिंट सम कराए थे, किसमें, मतलब जो आउटपुट मिला था हमको सी मिला था, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, ए प्लस बी को जोड़ने के बाद सी होगा, लास्ट में एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से फिगर बना देते हैं, फिर से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले देखिए स्टार्ट था, तो स्टार्ट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया हमने। इसके बाद फिर ऐड टू नंबर, तो ऐड टू नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग इस तिरछे का प्रयोग किए थे, यानी यहाँ पे हम लोग दो इनपुट में यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग उस फिगर का प्रयोग किए थे, यहाँ पे तीसरा हमें क्या है, ऐड दीज नंबर, तो यहाँ पे नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे सी लिख लेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिंटअप जो होगा वो सी आएगा, फिर यहाँ पे प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप के लिए आपका यही सेम फिगर बनेगी। तो 5 स्टेप थे, तो इस तरह एल्गोरिदम में लिखा जाता है। एल्गोरिदम में फिगर नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसमें पड़ती है, यही डिफरेंट था जो हम उसमें बता रहे थे, ठीक है। अब आती है बात सोर्स कोड की। तो 2 नंबर का देखिए कैसे लिखा जाता है सोर्स कोड, यानी उसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये देखिए कंपलसरी रहता है सभी प्रोग्राम में, हैच इंक्लूड, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच, फिर यहाँ पे कोनियो एच करते हैं, सेम वही। इसके बाद फिर वाइड मैन, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाते हैं, फिर यहाँ पे मैजले ब्रैकेट हो गया। इंट में हम लोग 3 वेरिएबल देंगे, पहला क्या, ए और बी और सी। क्यों, क्योंकि ए और बी तो आपके दो 2 नंबर्स के हो गए। ऐड 2 नंबर्स का कोड है, ध्यान में रखिएगा, जो ऊपर सवाल लिखा था उसी का है। तो इसमें देखिए वेरिएबल कितने लिए गए हैं, 3 लिए गए हैं। सबसे पहले ए बी सी लिया गया है, ए और बी आपका, ए और बी आपका 2 वेरिएबल और एक सी जो रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखना पड़ता है, प्रिंटअप लिखना पड़ता है, ठीक है। कोष्टक कट में इन्वाइटेड कामा लिखेंगे यहाँ, प्लीज इंटर द फर्स्ट नंबर, यानी इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। तो उसको फिर स्कैनअप कराया जाता है। तो स्कैनअप में यहाँ कोष्टक में एक भी देखिए ये सेमी कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलम से बंद होता है, ठीक है। तो सेमी कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए। फिर स्कैनअप कराया जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज इन्वाइटेड काम है, परसेंटेज डी, फिर यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, एंड यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर हम लोग ये दूसरा वेरिएबल को फिर प्रिंटअप कराएंगे, तो यहाँ पे प्रिंटअप कोष्टक में इन्वाइटेड कामा प्लीज इंटर द सेकेंड नंबर, तो इस सेकेंड नंबर को चूज करेंगे, किसमें, इसने स्कैनअप में लिखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जैसे इंटर किया है तो फर्स्ट नंबर इंटर कराया था, यहाँ पे ए लिखा गया था। अब जब सेकेंड नंबर को इंटर कराया था यहाँ पे बी लिखा गया था, ठीक है। यानी ये दोनों को क्या हो गया, जोड़ के ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटअप, फिर इन्वर्टेड करा द सम इज ए परसेंटेज डी, इन्वर्टेड का मैं बंद करेंगे, सी हमारा क्या प्रिंट किया, सी प्रिंट किया, फिर गेज करेंगे, फिर यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये आपका 2 नंबर्स का प्रोग्राम हो जाएगा। आई होप कि समझे होंगे। सोर्स कोड इतना ही ऐसे लिखा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट में फ्लो चार्ट बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज का फ्लो चार्ट बनाना है, एल्गोरिदम लिखना है और सोर्स कोड लिखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपका क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट में फ्लो चार्ट बनाइए, एल्गोरिदम लिखिए और सोर्स कोड लिखिए। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे यानी साधारण ब्याज, तो उसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में माने एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन माने प्रिंसिपल गुणे दर माने रेट और गुणे टाइम होता है, बट्टे क्या होता है 100, ठीक है। यही होता है, तो हमको इसी को प्राप्त करना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, बट्टे 100, तब हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट में, ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो इसी के बारे हम लोग आज फ्लो चार्ट कैसे बनेगा उसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गाइज इनपुट में क्या क्या लेंगे,
ये प्रिंटअप लेंगे, माने ये हमारा प्रिंसिपल होगा, रेट होगा और यहाँ पे टाइम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इनपुट में लेंगे तो हमको ये आउटपुट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, क्योंकि स्टार्ट से ही शुरू किया जाता है, ये हमने फ्लो चार्ट में बताया है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है पहला क्वेश्चन में, और शुरू से बताते आते हैं कि स्टार्ट बताते आ रहे हैं कि स्टार्ट के लिए इस फिगर का प्रयोग करते थे। स्टार्ट मैंने यहाँ से कर दिए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे। क्या देंगे गाइज? यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे, जिसमें इनपुट हमने बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट में क्या देंगे? यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिए, रेट दे दिए और यहाँ पे टाइम दे दिए। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मूलधन गुणे दर गुणे समय बोलते हैं। यानी मूलधन इसमें है और इसमें दर है आपका और समय है। इनपुट में हम लोग ये तीन चीज़ दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला लिख दिए हैं। फ्लो चार्ट देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग इनपुट यहाँ पे दे दिए, और इनपुट के लिए जो फिगर का प्रयोग करते हैं वो हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि तिरछा या चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं। फिगर भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग जब प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस करने के लिए इस फिगर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का प्रोसेस है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यानी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बट्टे 100। तो ये प्रोसेस यहाँ हमने दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रिंट करेंगे, माने जो हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एसआई मिलेगा, माने सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के जब हम लोग इनपुट यदि ये लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो मिलेगा, माने साधारण ब्याज ही तो मिलेगा। तो हमारा इनपुट यहाँ में मिल गया। जब इनपुट मिल जाता है तो जो प्रोग्राम की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है, माने रुक जाती है। तो स्टॉप के लिए इस फिगर का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में हमको तीन चीज़ होता है, प्रिंसिपल होता है, टाइम होता है, रेट होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ होता है, बट्टे 100 होता है। ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर यदि हम लोग ये लेते हैं इनपुट में, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? ऐसा ही तो मिलेगा। तो सबसे पहले इनपुट में यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल रेट टाइम को लिए थे। ठीक है, ये हमारा इनपुट है। तो इनपुट के लिए इस फिगर का प्रयोग कर दिया हमने, क्योंकि हमने बताया है कि इनपुट और आउटपुट के लिए सेम फिगर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका हो गया प्रिंसिपल गुणे टाइम गुणे आर बट्टे 100, माने रेट बट्टे 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस, जो प्रोसेस के लिए चतुर्भुज माने आयत का प्रयोग करते हैं। अब हमारा फिर यहाँ पे बात आती है तीसरे में, चौथे में आपकी बात यहाँ पे क्या आती है? प्रिंटअप, माने यहाँ पे आउटपुट के लिए। ठीक है, तो आउटपुट के लिए सेम फिगर का प्रयोग करते हैं। जो इनपुट में करते हैं वही आउटपुट में करते हैं। तो आउटपुट में हमको क्या दिखाना पड़ेगा? आउटपुट में हमारा जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट इसमें क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको सिंपल इंटरेस्ट दिखा रहेंगे। आई होप कि समझ रहे होंगे। इसके बाद फिर हमारा ये कार्यक्रम क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो फ्लो चार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फ्लो चार्ट इसका बनाएंगे। दूसरी बात, अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम में हमने सेम वही चीज़ बताया है, जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस है वही चीज़ यहाँ पे हमको लिखना होता है। फिगर के माध्यम से नहीं लिखना होता है इसको। हम लोग जो क्या बोलते हैं, ये दिखा रहा है उसी की भाषा के हिसाब से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा स्टार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप में हम लोग ये स्टार्ट लिखेंगे। दूसरा में हम लोग यहाँ पे इनपुट दिखाएंगे कि इनपुट में हमने ये दिया था। इसके बाद फिर प्रोसेस में बताएंगे कि हमारा प्रोसेस ये है। इसके बाद फिर हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे कि ये है, और इसके बाद हम स्टॉप करेंगे। तो वही एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम में देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है। एल्गोरिदम में सबसे पहले देखिए स्टार्ट है, पहला स्टेप में स्टार्ट है। इनपुट जो हुआ है वो प्रिंसिपल अमाउंट दिए गए हैं। क्या क्या दिया? प्रिंसिपल अमाउंट दिए गए। यहाँ पे भी ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनपुट है, रेट है। इनपुट में दिया गया है क्या? रेट दिया गया, माने आपका दर हो गया, और यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक ही स्टेप में, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथे में क्या है कि कैलकुलेट दिस विथ या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 100, क्योंकि उससे 100 से भाग देते हैं, इसलिए वो चीज़ प्रोसेस लिखा गया है। इसके बाद फिर स्टेप नंबर जो यहाँ प्रोसेस है, चौथे में प्रोसेस था तो प्रोसेस में वहाँ पे लिखा गया था, मतलब प्रोसेस में दिखाया गया था क्या होता है? एस आई बराबर
SI बराबर होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बट्टे 100 होता है, ठीक है। यानी 100 से वही लिखा जाए, कैलकुलेट दीजिए विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बाई 100। तो यही चीज़ यहाँ पे ये लिखा गया है। तो अगला है जो आपका स्टेप नंबर 5, उसमें प्रिंटअप माने यहाँ पे आउटपुट जो हम लोग का दिखाया था। तो प्रिंटअप में यहाँ पे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया। तो इसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है, 6 नंबर स्टेप में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो एल्गोरिदम सिम जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, जो हमने फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं उसी का हम लोग को क्या करना है, लिख देना है उसी के बारे में, और वही क्या हो गया आपका एल्गोरिदम कहलाएगा। जैसे जैसे हमने बनाए हैं उसी को लिख देना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स कोड का, कि सिंपल इंटरेस्ट का सोर्स कोड क्या कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझेंगे कि सोर्स कोड में, कि सबसे पहली बात तो बताए थे कि ये 2 स्टेप तो सब में कंपलसरी होता है, ठीक है। हैश कैट इंक्लूड स्टूडियो डॉट, ये सिंपल होता है दोनों। फिर वाइड मैन यहाँ पे लगा देंगे, फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे इंट फ्लोट चार्ट, यहाँ 3 लेने होते हैं, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए हमने बताए थे फ्लोट में कि क्या बोलते हैं, जब हम लोगों को इस तरह के लेना होता है, कोई सिंपल इंटरेस्ट वगैरह इस टाइप के लेना होता है, तब यहाँ पे हम लोग फ्लोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट और जो करेक्टर होते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंट नहीं दिए, यहाँ पे फ्लोट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो चीज़ है उसी को यहाँ पे वेरिएबल में हम लोग लेते हैं, माने जो इंट होता है इंट में वेरिएबल नहीं लेते थे, उसी तरह यहाँ पे फ्लोट में लेंगे, और वही लेंगे जो हमारा जिसमें पूछा गया। तो SI में पूछा गया, माने सिंपल इंटरेस्ट में पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम, वही चीज़ यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है, और ये हमारा SI जो है वो क्या है, आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहीं पे सबसे पहले दिखाया जाता है। फिर प्रिंटअप में क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद इन्वर्टेड कामा, प्लीज इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, इसके बाद फिर सेमी कॉलम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये सेमी कॉलम लास्ट में लगाना ही लगाना है। तो ये देखिए सबसे पहले यहीं लिखेंगे प्रिंटअप में कि प्लीज इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो सबसे पहले अमाउंट क्या है, P है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैनएफ में दिखाएंगे क्या, कोष्टक में करके इन्वर्टेड कामा, फिर %d, फिर इन्वर्टेड कामा बंद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर सेकंड में क्या होगा, रेट हो जाएगा। अब यहाँ से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका सेकंड में प्रिंट अप कराएंगे, तो प्लीज इंटर द रेट परसेंटेज, ठीक है। तो रेट के लिए R का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे रेट के लिए R हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल दिए गए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। स्कैन अप के लिए सेम वही प्रोसेस, सेम सब चीज़ है। PR बदलेगा, फिर एक बार क्या हो जाएगा, टाइम के लिए बदलेगा, नहीं प्रिंट अप क्या हो जाएगा, प्लीज इंटर द टाइम। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T का प्रयोग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कैन अप में T दिखाएंगे, ठीक है। केवल आपका यहाँ पे PRT, यहाँ पे PRT बदल रहा है, और यहाँ पे लिखने का बस प्लीज इंटर द, जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, रेट है तो रेट, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम, बस इस नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे लास्ट में जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू प्रिंसिपल गुड़े रेट गुड़े, ठीक है, यहाँ पे टाइम बट्टे 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। इसके बाद फिर प्रिंटअप करेंगे, इन्वर्टेड का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %d, और जो हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ था SI, तो यहाँ पे SI लिखेंगे, वहाँ पे C प्राप्त हुआ था 2 वेरिएबल में, A और B जब लिए थे तो वहाँ पे C हो रहा था, तो यहाँ पे C लिखा गया था, सेम वही रहेगा। गेज लगाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाएगा। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप रन करा के इसको देख लीजिएगा, रन कर जाएगा, ठीक है। ये कोड आपको रन कर जाएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, शुरू से देख लीजिएगा। शुरू से हम दिखा देते हैं आपको। ये सिंपल इंटरेस्ट का सोर्स कोड है जो हमने अभी जिस पे बात कर रहे हैं तो उसका है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है आपको, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे होंगे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ से यार दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, तो हमको पता चलता है, और लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है हम आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपके लगभग बहुत सारे क्लास ले रहे हैं, तो इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। और अच्छे अच्छे अभी अभी टॉपिक है, आपको कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना है। अभी प्रोग्रामिंग के थोड़े बारे में अभी और डिस्कस करेंगे, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एरे वगैरह पढ़ेंगे, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।